माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना जीएस स्टडी हब पे, अपना यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी हब पे। मैं बप्पी कुमार आज फिर से इस मज़ेदार वीडियो में विज्ञान का जो इंपॉर्टेंट जो होगा ना दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होने वाला है उसको मैं करवाने वाला हूँ 21 फरवरी 2026 के लिए। जो 21 फरवरी 2026 को जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड 2026 में जो एग्जाम देने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है, ठीक है ना। प्रथम द्वितीय पाली का पेपर लीक हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन का आप लोग लेवल देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जैसा ही है, ठीक है ना। सब कुछ एकदम वैसे ही, एकदम सब कुछ वैसे मेथड में जीएस अपना जीएस स्टडी हब पे मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है ना दोस्तों। बहुत इंट्रोडक्शन हो गया, और अगर दोस्तों अगर वीडियो प्यारा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो का जो क्वेश्चन अगर वो अच्छा लगे तो, और बताने का अगर मेथड अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब बिना बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया, अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि प्रकाश क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, यानी कि इसका डिफिनेशन पूछा है, ठीक है ना। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, ठीक है ना। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है ना। प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अपसारी किरण पुंज क्या होती है। अपसारी किरण पुंज क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें फैलती है, जब प्रकाश की किरणें फैलती है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। जब एक ही प्रकाश के स्रोत रहेगा, ठीक है ना, जब एक ही प्रकाश का स्रोत रहेगा और मतलब एक ही प्रकाश के स्रोत से किरणें निकल कर, किरणें क्या होती है दोस्तों? निकल कर और मतलब अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाता है। एक ही देखिए, ये है प्रकाश का स्रोत, ठीक है ना। जो ये पिंक कलर का ये एक प्रकाश का स्रोत है, और इससे किरणें जो है अलग अलग दिशाओं में मतलब विभाजित हो रहा है, तो ये इसी को क्या बोलता है दोस्तों? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा। पारदर्शी पदार्थ क्या होती है। पारदर्शी पदार्थ क्या होती है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पारदर्शी पदार्थ। फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे देखिए कांच, फॉर एग्जांपल कांच हो गया, ठीक है ना। फिर पानी हो गया, पानी, कांच, ये सबसे क्या होता है कि प्रकाश जो है वो आसानी से गुजर जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? पारदर्शी पदार्थ कहा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है पादप हार्मोन के कितने वर्ग होते हैं। पादप हार्मोन के कितने वर्ग होते हैं, तो पादप हार्मोन के कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? पादप हार्मोन के 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से वो है? एक हो गया ऑक्सिन, एक हो गया जिब्रेलिन, एक हो गया साइटोकाइनिन, एक हो गया एब्सिलिक एसिड, फिर हो गया एथिलीन अपना, और एक मतलब कितना हुआ? 5 हो गया ना। एक ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिलिक एसिड, एथिलीन। थोड़ा पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि फोन है, समझो। इतना कर दे रहा हूँ, वही बहुत बड़ा बात है दोस्तों, ठीक है ना। कि फोन में इतना मतलब कर दे रहा हूँ, इतना अच्छा से पीपीटी टाइप आप उतना नहीं, स्पेस नहीं है भाई साहब, समझे, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 क्या बोल रहा है? कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन जो है वो कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करती है दोस्तों? कोशिका विभाजन करके तना में वृद्धि करवाता है। क्या करता है? तना में वृद्धि करवाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्या करता है? तना में वृद्धि कराता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, जिब्रेलिन के कार्य क्या है। जिब्रेलिन का क्या कार्य है, ठीक है ना। जिब्रेलिन का क्या कार्य है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा स्तंभों की लंबाई बढ़ाना। स्तंभों की लंबाई बढ़ाना यानी कि तना में वृद्धि करना, ठीक है ना। तना में वृद्धि कराना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है साइटोकाइनिन का मुख्य कार्य क्या है। साइटोकाइनिन, इसका आंसर मैं पीछे बता चुका हूँ, इसलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेशन में बताइए। जिसका कमेंट पहले आएगा उसका कमेंट में पिन करूंगा, ठीक है ना दोस्तों, पिन करूंगा, ठीक है ना। इसका अभी जस्ट एक स्लाइड पीछे ही मैं इसका आंसर बताया हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। दूर दृष्टि के उपचार के लिए कौन सा लेंस का मतलब इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें? दूर दृष्टि दोष के उपचार में, ठीक है ना। दूर दृष्टि दोष के उपचार में किसका लेंस किया जाता है? उत्तल लेंस में। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों कि बस मतलब कि व्यक्ति को क्या होता है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देता। क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई
नहीं पड़ता है। निकट की वस्तु दिखाई नहीं पड़ता है, दूर की वस्तु दिखाई पड़ता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या बोल रहा है। निकट दृष्टि दोष में आंख क्या देख सकती है? निकट दृष्टि दोष में आंख मतलब कहाँ कैसी वस्तुएं देख सकती है? दूर की, निकट की, मतलब कैसी वस्तु देख सकती है ना निकट दृष्टि दोष में, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है निकट दृष्टि दोष में आंख क्या देख सकती है? तो निकट की वस्तुएं देख सकती है, दूर की वस्तु नहीं देख सकती है, दूर की वस्तु नहीं देख सकती है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 11 क्या बोल रहा है, इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, मानव नेत्र की बाहरी परत क्या कहलाती है? मानव नेत्र के बाहरी परत क्या कहलाती है? तो मानव नेत्र के बाहरी परत क्या कहलाती है दोस्तों? श्वेत पटल कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वेत पटल कहलाती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या बोल रहा है। नेत्र लेंस के ठीक पीछे क्या होता है? नेत्र लेंस के ठीक पीछे क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नेत्र लेंस के पीछे रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है, ठीक है ना। मतलब नेत्र लेंस के देखिए, मतलब कि तुरंत पीछे क्या होता है? कच्चाभ द्रव। क्या होता है? कच्चाभ द्रव, ठीक है ना। कच्चाभ द्रव होता है, यानी कि और उसके पीछे क्या होता है? रेटिना होता है, ठीक है ना। उसके पीछे क्या होता है दोस्तों? रेटिना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या बोल रहा है। रेटिना पर प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किसके द्वारा बनता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेत्र लेंस के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनता है? नेत्र लेंस के द्वारा बनता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 नहीं, सॉरी दोस्तों, मिस टाइप हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 15 होना चाहिए, 16 आ गया, लगता है इसी क्रम में आगे बढ़ा, यहाँ 17, हाँ सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 लगता है टाइप करना ही भूल गया ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या बोल रहा है। टिंडल प्रभाव किसके लिए होता है? टिंडल प्रभाव किसके लिए या किसके कारण होता है ना? टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण कोलाइड कण, यानी कि धूल के कण, धुआं के कण द्वारा टकरा कर प्रकीर्णित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? प्रकाश की किरण जो होता है ना, प्रकाश की किरण जो है ना, वो धूल के, यानी कि धूल के, मान लो ये धूल के कण है, इससे मतलब टकरा कर प्रकीर्णित हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों, प्रकीर्णित हो जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। नेत्र में समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेत्र की समंजन क्षमता। इसमें क्या करता है, मतलब कि वक्रता को मतलब जो वक्रता जो होता है ना, वक्रता उसको बदला जाता है इसमें, ठीक है ना दोस्तों। इसमें उसमें छेड़छाड़ किया जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास बोल रहा है धातुओं धा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या बोल रहा है। धातुओं की क्या विशेषता होती है? धातुओं की क्या विशेषता होती है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धातु सुचालक और कठोर होती है। क्या होती है? धातु सुचालक और कठोर होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 क्या बोल रहा है। अधातु के गुण, अधातु के कौन सा गुण होते हैं? अधातु के कौन सा गुण होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधातु के जो है भंगुर और कुचालक होते हैं अधातु, ठीक है ना। क्या होता है? भंगुर और कुचालक होता है, ठीक है ना। चमकीला क्या कौन सा होता है? चमकीला धातु होता है, अघात वर्धनीय और ठोस धातु होता है। विद्युत के सुचालक कौन क्या होता है? धातु होता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है हमारे पास कि किस धातु का द्रव मतलब कमरे के ताप पर किस धातु का द्रव के रूप में मतलब कमरे के ताप पर पाया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पारा। पारा कितने कितने डिग्री सेल्सियस? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव की अवस्था में पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है हमारे पास। कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है? कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना। तो कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनस। क्लेमाइडोमोनस कैसा जीव है? एक कोशिकीय शैवाल है। शैवाल होता है ना, शैवाल, एक कोशिकीय शैवाल है, ठीक है ना दोस्तों। ये प्रकाश में अनुवर्तन कितने प्रकार होते हैं? प्रकाश में अनुवर्तन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रकाश के अनुवर्तन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 5 प्रकार होते हैं। तो ये कौन कौन सा है, पहले बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए, 1 नंबर प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, रसायनुवर्तन, फिर हो गया गुरुत्वानुवर्तन, फिर 4 नंबर हो गया स्पर्शानुवर्तन,
स्पर्शानुवर्तन। फिर हो गया आपका जलानुवर्तन, 5 नंबर में हो गया जलानुवर्तन, जलानुवर्तन। तो ये सारे क्या है दोस्तों, अनुवर्तन का प्रकार है, ठीक है ना, अनुवर्तन का मुख्य प्रकार है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, प्रकाश के अनुवर्तन के क्या उदाहरण है, प्रकाश की अनुवर्तन की क्या उदाहरण है, प्रकाश के अनुवर्तन में प्रकाश की ओर गति करता है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की ओर गति करता है, ठीक है ना। पौधे क्या होता है, प्रकाश की ओर गति करता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या बोल रहा है, समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है, समन्वय की आवश्यकता क्यों होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगों के व्यवस्थित कार्य करने के लिए समन्वय की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या बोल रहा है, धातुओं के रासायनिक गुण क्या होता है, धातु के रासायनिक गुण क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु के साथ मतलब धातु जो है अम्लों के साथ क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा क्या बोल रहा है, अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है, ठीक है ना, अम्ल का जो जलीय विलयन है वो किस तरह का स्वाद देता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा खट्टा, क्या देता है दोस्तों, अम्ल खट्टा, ठीक है ना। अम्ल जल में घुलकर किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है, अम्ल जल में घुलकर किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा H+, क्या देता है H+, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या बोल रहा है, भस्म का जलीय विलयन किस तरह का स्वाद देता है, ठीक है ना, भस्म का जो जलीय विलयन होता है वो किस तरह का स्वाद का मतलब अनुभूति, यानी कि उसको लेने से किस तरह का स्वाद आता है। तो कड़वा, क्या हो जाएगा कड़वा, ऑप्शन नंबर बी कड़वा हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या बोल रहा है, क्षार, क्षार जल से घुलकर किस प्रकार का आयन का निर्माण करता है, क्षार जो है वो जल में घुलकर OH का निर्माण करता है, क्या करता है OH का निर्माण करता है, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है, ध्यान देना चाहिए मैं, ठीक है ना, एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है ना दोस्तों, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा क्या बोल रहा है, अभिकारक, अभिकारक क्या होता है, अभिकारक, अभिकारक जो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 है, रासायनिक समीकरण को संतुलित मतलब होना क्यों आवश्यक है, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण को संतुलित होना क्यों आवश्यक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्वों की संख्या का समान, तत्वों की संख्या को समान और द्रव्यमान संरक्षण का पालन करना, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करना, ठीक है ना दोस्तों, इसलिए ये आवश्यक है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 क्या बोल रहा है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एक नया पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों से संयोजन करता है, संयोजन करके बनता है नया पदार्थ, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा क्या बोल रहा है, जे प्रक्रम क्या है, जे प्रक्रम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे प्रक्रम क्या है, पोषण, शोषण, वहन, उत्सर्जन, इसी मतलब जे प्रक्रम के अंतर्गत ही ये सारी चीजों को पढ़ाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, स्वपोषण क्या है, स्वपोषण क्या है, भोजन का निर्माण स्वयं करना, भोजन का निर्माण स्वयं करना, ये क्या है, स्वपोषण है, ठीक है ना दोस्तों। और जो अब इसी के साथ जो अपना क्वेश्चन था दोस्तों खत्म हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आप लोग आशा करता हूँ कि ऐसे हम आप लोगों को समझाने में सक्षम हुए, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमको जो मोटिवेशन जो मिला रहेगा ना वो वीडियो बनाने का वो मिला रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसी तरह आप लोग अपने GS स्टडी हब पे मतलब प्यार देते रहिए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।